जय बाबा राम साहब वीरों की जय हो। तरुण सागर जी महाराज की जय हो। आज का जो प्रवचन है ये प्रवचन ये है कि शिकारपुरा में एक गरीब परिवार किसान में जन्मे श्री श्री 1008 राजा राम जी महाराज का प्रवचन है। राजा राम जी महाराज का जन्म आज से लगभग, मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन आज से लगभग 150 वर्ष पहले हुआ। राजा राम जी के शिष्य का नाम देवाराम जी था। देवाराम जी के शिष्य का नाम कृष्णाराम जी था। कृष्णाराम जी के शिष्य का नाम दयाराम जी था, जो दयाराम जी आज भी वहाँ के पीठाधीश है। तो राजू राम जी ने कुछ समय तक गाय चराने का ठाकुर के यहाँ पर कार्य किया। राजू राम जी गाय चराते थे तो 6 रोटी उनको भोजन में मिलती थी। तो राजू राम जी 3 रोटी तो खाते थे और 3 रोटी कुत्ते को देते थे। उसी प्रकार राजा को पता चला कि राजू राम जी 3 रोटी कुत्ते को दे रहे हैं, तो ठाकुर ने हुक्म दिया कि राजा राम जी को आज से 3 रोटी ही दी जाए। तो राजा राम जी ने 3 रोटी की जगह 1.5 रोटी तो आप खाते थे और 1.5 रोटी कुत्ते को देते थे। मतलब उनको जितना भी भोजन मिलता था उनका भोजन वो आधा कुत्ते को देते थे। फिर वो छोटे थे, जब उनका विचार मन बना और द्वारकादास उनके सपने में आए तो उन्होंने द्वारका जाने का फैसला लिया। तो वो दंडोत करते हुए द्वारिका को रवाना हो गए। द्वारिका जाते जाते दंडोत करते करते उन्हें जाने में 10 महीने का समय लगा और फिर उन्होंने शिकारपुरा में आकर अपनी कुटिया बनाई, जहाँ पर आज उनका आश्रम है। और उन्होंने लोगों को भगवान की तरफ ध्यान देने का कहा और अनेकों चमत्कार दिए। उन्होंने भेदभाव, जातिवाद रोकना जैसे कई प्रकार के आने वाले समय के बारे में कहा कि धरती बीज उपजना बंद कर देगी, इंद्र जल बरसना बंद कर देगा, मनुष्य इतना बढ़ जाएगा कि अनाज हाथ नहीं आएगा और एक रोटी के लिए लड़कर अपना प्राण गंवाएगा, और एक आदमी के पीछे 9 नारी रहेगी और पैसे से नारी बिकेगी। फिर उन्होंने कहा कि स्त्रियां गहना पहनना बंद कर देगी, 2-2 चूड़ी रखेगी और 2-2 चूड़ियाँ वो रखेगी पहनना, और सुहाग भुहाग को छोड़ करके केसों को वो बाल आदमी जैसी कटिंग करेगी, और एक आदमी के पीछे 9 औरत रहेगी और पैसे में नारी बिकेगी। फिर उन्होंने कहा कि जैसी करनी करोगे वैसा भरोगे, और आदि उन्होंने अनेकों प्रकार के भजन व पुस्तकें लिखी और लोगों को भगवान की तरह आकर्षित किया। और उन्होंने खाने पीने को शुद्ध खाने को कहा। और आज भी वहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम है, भंडारा है, और वहाँ पर निःशुल्क भोजन, रहने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था सब निःशुल्क है। और जानवरों को, पक्षियों को वहाँ पर बहुत दाना भी दिया जाता है, कुत्ते को रोटी भी दी जाती है, आदि अन्य प्रकार के वहाँ पर दान पुण्य होते हैं। ये है राजा राम जी महाराज का जीवन परिचय जो मैंने आपको बताया। और मेरा कार्य है पुराने साधु संतों का कहे हुए प्रवचन को उजागर करना और किसी की भावना को, जाति को, धर्म को ठेस पहुँचाना मेरा काम नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूँ। जय तरुण सागर जी महाराज की जय हो। बस ओके।